औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिन मियाता अल्फ़ अल्फ़ी मर्रा। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज इस टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। ये है प्राइवेट डिफेंस। इसको कुछ लोग सेल्फ डिफेंस के नाम से भी मौसूम करते हैं, लेकिन पीपीसी में प्राइवेट डिफेंस के नाम से ही लिखा है, इसलिए हम प्राइवेट डिफेंस के नाम से ही इसको पढ़ेंगे। प्राइवेट डिफेंस को हम देखते हैं हिफाजत इस्तेहकाक हिफाजत खुद इख्तियारी, यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। वो तमाम अमूर जो अपनी हिफाजत के लिए किए जाते हैं, या ऐसे तमाम काम, ऐसे तमाम अमूर जो अपनी हिफाजत के लिए किए जाते हैं, वो ऑफेंस नहीं होते हैं, वो जुर्म नहीं होते हैं। अब इसको डिटेल के साथ देखते हैं कि जो हिफाजत खुद इख्तियारी का जो हक है, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, इसको इंतहाई एतदाल के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक शख्स दूसरे शख्स को गाली देता है तो बदले में उसको फायर मार दिया जाए या उसका मर्डर कर दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट ऑफ सिविल डिफेंस ऐसा करने की किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि ऐसी सूरत में राइट ऑफ जो प्राइवेट डिफेंस है इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दफ़ा हाज़ा के तहत ये जो खुद इख्तियारी का जो हक है, इसको इंतहाई एतदाल के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। हिफाजत खुद इख्तियारी के हक को शिद्दत के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और एक सूरत ये भी है कि अगर किसी जगह पर फ़ौरन से मदद मिलने का इम्कान हो, मदद मिल सकती है, वहाँ पे आप प्राइवेट डिफेंस को, इसकी प्ली को इस्तेमाल करते हुए कोई एक ऐसा फेल सरजद कर देते हैं, तो तब भी जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ये आपको फेवर नहीं देगा। अलावाजी हर शख्स को अपने जिस्म, जान, इमलाक या किसी दीगर शख्स की जिस्म, जान और इमलाक, इसकी हिफाजत करने का इख्तियार हासिल है। और जब भी कोई हक़ के हिफाजत ज़ाती का उज़र पेश किया जाता है तो ये ज़रूरी है कि इसके लिए जो जारिया, यानी जो इस वक्त जो भी शख्स जारियत करने जा रहा है, उसको कि इसने लड़ाई इसने शुरू की है, किस बात पर लड़ाई शुरू की है, इसने जो ज़ख़म लगाया है और किस हद तक जो है वो ज़ख़म लगाया है, इसने जो तशद्दुद किया है, किस हद तक तशद्दुद किया है, उसका ज़िक्र जो है वो किया जाना ज़रूरी है। अब ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ये एक बड़ा मुश्किल, इसको साबित करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें दूसरे शख्स के जहन को, कि उसके जहन में क्या चल रहा था या वो क्या करना चाह रहा था। हो सकता है कि जिस शख्स के जहन की बात की जा रही है उस शख्स का मर्डर किया जा चुका हो, उसको कत्ल किया जा चुका हो, या अगर वो ज़िंदा भी है तो हमें ये साबित करना कि जो वो जो शख्स था उसके जहन में ये था कि वो मुझे मर्डर करना चाहता है, मुझे मारना चाहता है, मुझे शदीद नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर मैं उसको ना मारता, अगर मैं उसका मर्डर ना करता तो वो मुझे मार डालता। तो इस चीज़ को साबित करने के लिए ये साबित करना एक बड़ा मुश्किल तरीन काम है कि किसी दूसरे शख्स की जहनीत को कोर्ट के सामने ला कर रखना, जज साहब के सामने ला कर रखना और उसको जज साहब को ये बात समझाना कि मैं अगर इस शख्स को मार ना डालता तो ये शख्स मुझे मार डालता, ये साबित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इसीलिए इस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को आम तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसको साबित करना बहुत मुश्किल काम है। इसकी एक वजह ये भी है कि इसमें आप जुर्म को कबूल कर लेते हैं, यानी आपका जो मुलजिम है, यानी जो मुलजिम है वो जुर्म को कबूल करता है कि मैंने इस शख्स को मर्डर किया, इतनी बात, मैंने इस शख्स को मर्डर किया। अब किस लिए किया? कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किया। अब ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस साबित करना आपका काम है, क्योंकि मैं डिटेल बता चुका हूँ कि इसको साबित करना एक बड़ा मुश्किल काम है कि किस जो शख्स जिसको अगेंस्ट हम ये राइट को यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है वो मर्डर हो गया, हो सकता है कि वो ज़िंदा है। दोनों सूरत हाल में इस चीज़ को साबित करना कि उसकी नीयत क्या थी, उसका जहन क्या था, अगर मैं उसको मर्डर ना करता तो वो मुझे मर्डर कर डालता, ये साबित करना एक बड़ा मुश्किल तरीन काम है। ये साबित करना बहुत मुश्किल है। इसलिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को आमतौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 100 में से बहुत कम ही लोग होते हैं
بہت ہی کم وکلا حضرات ہوتے ہیں جو اس بات کو ثابت کر پاتے ہیں، کیونکہ اس چیز کو ثابت کرنا ایک ہارڈ نٹ ٹو کریک ہے۔ سو ڈیئر فرینڈس، یہ تھا رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفینس کہ جو حق خود، جو ہمارا حق ہے، اس کو استحقاق حفاظت حق خود اختیاری، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیے جانے والا کوئی بھی فعل جرم نہیں ہوتا ہے۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ حافظ۔